तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे मित्र पर। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे करड़ी में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है और उसका आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, करड़ी में 7 है, इस पर करड़ी लगा हुआ है 4। फिर 11 है करड़ी में, इस पर 3 लगा हुआ है। इसके बाद 1257 है, इस पर करड़ी में लगा हुआ है 12। ठीक, इनमें कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनकी पावर को सबसे पहले आपस में बराबर कर लेंगे। पावर यदि बराबर हो जाएंगे तो हम देखकर जान जाएंगे कि जो संख्या सबसे बड़ी है। ठीक, पावर जब सभी का सेम हो जाएगा तो जिसका बेस यानी आधार सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, और जिसका बेस आधार सबसे छोटा होगा वह संख्या हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। तो पावर बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि 4, 3 और 12 इनका ले लेंगे एलसीएम यानी लासा ले लेंगे। ठीक, और नहीं तो देखिए इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/4, और ये हो जाएगा 11 की पावर 1/3। ये हो जाएगा 1257 की पावर 1/12। इधर समझिए, देखिए जैसे अंडर रूट में लिखा हुआ है यक्स, इसका मतलब यक्स की पावर 1/2। ठीक, यहाँ 2 होता है, स्क्वायर रूट है, ये वर्गमूल का निशान लगा हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है, ठीक, क्यूब रूट, तो 3, 4, 5 जो भी रहेगा लिखा रहेगा, स्क्वायर वाले पर नहीं लिखा रहता है। तो इसका मतलब होगा कि यक्स की पावर 1/3। ऐसे ही मान लीजिए 4 पावर में लगा हुआ है, घात में 4 लिखा हुआ है, यहाँ यक्स है, तो ये हो जाएगा यक्स की पावर 1/4, 1/4, 1/4। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ 4 लगा है, 7 की पावर 1/4, यहाँ 11 की पावर 1/3, 1257 की पावर 1/12। देखिए 4, 3, 12 का एलसीएम होगा 12। अब हमें पावर बराबर करनी है सभी का। इसका ये मतलब है कि 1257 की पावर 1/12 है, यदि हम यहाँ भी 1/12 ले लें, पावर यहाँ भी 1/12 कर दें तो सबकी पावर बराबर हो जाएगी। उसके बाद देख लेंगे कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा है, बड़ी है, वही हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से देखिए यदि 7 की पावर 1/4 है, इसे हमें 12 बनाना है 1/12, तो यहाँ पर हमें 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो हम अंश में भी 3 से गुणा करा देंगे। ठीक, ये भिन्न हो गया 1/4 ना, जो पावर लगा है। अंश और हर दोनों में किसी एक संख्या से गुणा कराएंगे तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 से 3 कट गया, 1/4 ही बचा। तो यहाँ से लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 ऐसे 12। यहाँ पर गुणा करा देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 4/12, और ये 1257 की पावर 1/12 है। अब यहाँ से 1/12 लेना है, 3 × 1/12 इसे लिख सकते हैं। 7 की पावर ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3 × 1/12 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और ये हो जाएगा 11 की पावर 4 और गुणे में हो जाएगा 1/12। ये 1257 की पावर 1/12 ऑलरेडी लिखा है। ठीक, अब इसके बाद 7 की पावर कर लेंगे 3 और इस पर लगा देंगे 1/12 ऐसे। ये हो जाएगा 11 की पावर 4 और इस पर हो जाएगा 1/12। ये 1257 की पावर 1/12 है ही। ठीक, अब देखिए सभी की पावर 1/12 1/12 हो गया। इसके बाद जो 7 की पावर 3 है, इसको हम कर लेंगे गुणा। ठीक, 7 की पावर 3 का मतलब 7 × 7 = 49, फिर 7 से गुणा हो जाएगा तो 343 आ जाएगा। ठीक, यानी 343 की पावर 1/12 आ गया। इसके बाद 11 की पावर 4 का मतलब है 11 गिरही में 121, फिर 11 से गुणा होगा तो 1331, और 1331 में जब फिर 11 से गुणा होगा तो 11 × 1 = 11, 3 × 33 = 34, 11 × 3 = 33, 3 36, और 11 × 1 = 11, 3 14। ये 14 आ जाएगा 6, 4, 1 ऐसे आ गया। और इसकी पावर है कितना, 1/12। यहाँ 1257 है ही, 1257 की पावर 1/12। ठीक, अब देखिए सभी की पावर आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। यहाँ भी 1/12, यहाँ भी 1/12, यहाँ भी 1/12। अब देख लेंगे जिसका बेस यानी आधार सबसे बड़ा होगा। बेस यानी आधार, जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वो संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी।
यहाँ 1257 आधार है, यहाँ 14,641 है, यानी ये वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी ये। ठीक, जिसका आधार बेस यानी छोटा होगा वह संख्या हमारी सबसे छोटी हो जाएगी, ये सबसे छोटी हो जाएगी। अब इसमें सबसे छोटी पूछे सबसे बड़ी पूछे आप लगा सकते हैं, या आपसे पूछे कि इसका आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये बीच वाली संख्या को सॉल्व करने पर आया है, कहने का मतलब ये जो है ठीक 11 और क्यूब रूट में 3 लगा है पावर में यहाँ, ये जो है सबसे क्या हो जाएगी बड़ी, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंडर रूट में 6 है, इस पर पावर लगा हुआ है 3। ठीक, घात 3 है, यहाँ पर घात 2 है, 5 है, और यहाँ पर रूट में 12 लगा है जिस पर पावर 6 लगा हुआ है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। ठीक, 6 इसका एलसीएम आएगा। अब हमें सबकी पावर क्या बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से ले लेंगे, इसको लिखेंगे 6 की पावर 1/3 ये हो जाएगा, ये होगा 5 की पावर 1/2 और ये 12 की पावर 1/6। ठीक, अब हमें 1/6 सभी में बनाना है। यहाँ अगर 1/6 बनाना है तो इसमें 2 से गुणा, अंश और दोनों में, इसमें हो जाएगा 3 से गुणा और इसमें 1 से, यानी किसी से नहीं गुणा कराएंगे। इसकी पावर ऑलरेडी 1/6 है, हमें 1/6 से सभी की पावर करनी पड़ेगी। जब घात आपस में बराबर होंगे तो हम बेस में देख लेंगे, आधार में जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या हमारी इन तीनों में करड़ियों में सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं 6 की पावर, ठीक 2 गुणे 1/3 लिख सकते हैं इसको ऐसे। देखिए 2 1 कम 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 गुणे 1/6 लिख दें ऐसे। अब इसको और सरल तरीके से आप यहीं से लिख सकते हैं 6 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं 1/6। 2 1 कम 2 हुआ 2/6 यानी 1/3। ऐसे ही यहाँ पर लिख लेंगे 5 की पावर 2। ठीक, 5 की पावर हो जाएगा 3 1 कम 3 दूनी 6 यानी 5 की पावर 3 और इसका लगा देंगे 1/6। इस अंश वाले को यहाँ लिख लेंगे 3/6। देखिए जैसे मान लीजिए x की पावर 2 है, इसका यदि क्यूब लगा हुआ है तो ये डायरेक्ट गुणा हो जाता है ये दोनों, और x की पावर 3 दूनी 6 जब होल स्क्वायर पर होता है। ठीक, अब ऐसे ही x की पावर 2 है, ठीक, और इस पर लगा हुआ है 4 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा x की पावर कितना 8 के, 2 चौक 8 ऐसे गुणा हो जाता है। तो ये गुणा होगा तो 3/6 यानी 3 1 कम 3 दूनी 6 1/2 बचेगा। यहाँ पर 12 की पावर 1/6 ऑलरेडी है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 बार है यानी 6 6 36 की पावर 1/6 हो गया। हमें पावर को बराबर करना है, ये हो जाएगा 25 5 1 125 की पावर 1/6 और ये हो जाएगा 12 की पावर 1/6। ठीक, ऐसे। अब देखिए इसमें से कौन सा सबसे, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, जो करड़ी में तीनों दिया हुआ है इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है। ठीक, तो देखेंगे आधार किसका बेस सबसे बड़ा है, तो ये वाली संख्या जो है 125, इसका बेस 125 है, आधार सबसे बड़ा है, यानी ये संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अंडर रूट में 5 और इस पर पावर है 2, ये संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है करड़ी में 9, इस पर पावर 3 है, करड़ी में 20 है, इस पर पावर दिया हुआ है 4 और ये 25 है करड़ी में, इस पर पावर लगा हुआ है 6 लगा हुआ है। ठीक, आपसे कह रहा है इसका आरोही क्रम लिखिए। आपसे पूछ रहा है इसका आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम का ये मतलब है सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। ठीक, आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब क्या करेंगे, पावर को हमें बराबर करना है, पावर बराबर करना है। यहाँ तो पहले लिख लें 9 की पावर 1/3, ये 3 है तो 1/3, यहाँ 4 है तो 20 की पावर 1/4 और फिर ये हो जाएगा 25 की पावर 1/6। इसके बाद देखेंगे 3 4 6 का एलसीएम आएगा कितना 12। अब यहाँ पर हमें बनाना होगा 12। ठीक, 12 बनाना होगा, 1/12 पावर बनानी होगी हमें। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ हम 4 से गुणा करा दें, ये हो जाएगा 9 की पावर 4 और ये हो जाएगा 1/12। ठीक, कैसे होगा देखिए, ये हो जाएगा 9 की पावर 4/12, 4 से हम ऊपर अंश में भी गुणा करा देंगे और हर में भी ऐसे, तो 4/4 कहीं 12 हो गया,
4 को इस पर पावर लगा कर 1/12 कर दिए। देखिए 4 1 कम 4 3 12, यही तो है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 की पावर, यहाँ 12 बनाना है तो 3 से गुणा करा दें दोनों में, 3 यहाँ भी 3 से करा दें और इस पर 3 लगा कर इसका होल इस पावर बना दें 1/12। ऐसे ही 25 वाले पर देखिए, 25 वाले में यहाँ पर 2 से गुणा कराना पड़ेगा हमें 12 बनाने के लिए। इसको 2 लगा देंगे पावर और 1/12 यहाँ लिख देंगे ऐसे। अब सभी की पावर क्या हो गई, बराबर हो गई। 1/12 1/12 1/12 सबका पावर आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लें और समझ जाएं कि सॉल्व करने के बाद जो संख्या बड़ी आएगी वो सबसे बड़ी होगी, छोटी आएगी छोटी। क्रम से लिख देंगे। देखिए 9 का 4 बार गुणा है तो 9 9 81, 9 यम हो जाएगा 729। 9 का 4 बार गुणा है, ने का मतलब ऐसे 4 बार गुणा होगा तो 9 9 81, 9 यम हो जाएगा 729। फिर 9 से गुणा करा दीजिए तो 81 8 आ गया और 9 दूनी 18 में 8 जोड़ेंगे 26, 2 बचा है, 9 63 64 65 आ गया। यानी 65 61 के ऊपर लगाएंगे 1/12। ठीक, इसके बाद 20 का 3 बार है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 आ गया। इस पर 1/12 हो गया। यहाँ पर 25 का 2 बार है यानी 25 25 संयम 625 का पावर 1/12। ठीक, अब हम देख लेंगे और समझ जाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटे वाले को, सबसे छोटा ये होगा, इसका मतलब ये होगा। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, 25 और यहाँ लगा हुआ है 6, ये होगा सबसे छोटा। इससे बड़ा 8000, ये 6561 तो ये वाला है। ठीक, जिसका बेस जो है सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जिसका छोटा होगा छोटा होगा। छोटा से इससे ये बड़ा है, फिर इससे ये बड़ा है। आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा, इससे बड़ा ये है, इसका मतलब ये है। लिखेंगे कड़ी में 9 है, इस पर लगा हुआ है पावर 3। ठीक, फिर इससे बड़ा है, इससे बड़ा ये है यानी ये यहाँ लिख देंगे 20 और इस पर लगा देंगे 4। ये इसका आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 की पावर 250 है, 3 की पावर 150 है, 5 की पावर 100 है, 4 की पावर 200 है। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। ठीक, सबसे छोटा ही पूछ रहा है, इसमें से कौन सा सबसे छोटा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को बराबर करना पड़ेगा। जो संख्या सबसे छोटी होगी वो हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, जिसका बेस सबसे छोटा आएगा। 250 है, देखिए सभी में दिख रहा है कि 50 हो सकता है। ठीक, यानी हम इसको पावर 50 यदि बनाएं, 2 का पावर लिख दें कितना 50 का मतलब 250 से अगर हम 50 निकालें तो 2 की पावर 5 की पावर हो जाएगा 50, क्योंकि 55 हो जाएगा 25। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर कर लेंगे 3 की पावर 3 और इसका हो जाएगा कितना पावर 50, 5 3 15। ठीक, पावर 50 कर लेंगे, सब बराबर कर लेंगे। पावर बराबर होंगे तो जो बेस में जो संख्या सबसे ज़्यादा आएगी वो सबसे बड़ी। हमें पूछा सबसे छोटा, जो संख्या सबसे छोटी आएगी वो सबसे छोटी हो जाएगी। 5 की पावर 100 का मतलब है 5 की पावर 2 लगाकर यहाँ 50 लगा दें, 50 दूना 100। 4 की पावर 200 है, यानी 4 की पावर 50 हमें ऊपर लगाना है। ठीक, अब यहाँ पर कितना लगाना है, 5 चौक 20 यानी 4 ऐसे कर दें, 5 चौक 20, 4 पंचे 20 यानी हो जाएगा। ठीक, अब ये आ गया। आप सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 32 की पावर लिख लेंगे कितना 50 के। यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 की पावर 50 की। फिर कामा लगाएंगे 50, हम 25 की पावर 50। इसके बाद आ जाएगा 4 चौक 16 चौके 64 और 64 में फिर 4 से गुणा होगा, क्योंकि 4 का 4 बार गुणा है। ठीक, तो 4 चौक 16 चौके 64 में 4 से गुणा होगा तो 4 चौक 16 और 1 4 6 24 है 25, यानी ये आ जाएगा 256 की पावर 50 ऐसा। अब देखिए सॉल्व हो गया क्वेश्चन। हमें सबसे छोटा पूछ रहा था तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 32 27 25, 256 में सबसे छोटा है 25। सबसे छोटा ये है, कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा सबसे छोटा ये आ जाएगा 5 की पावर 100। 5 की पावर 100 ही इसका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। यही सबसे छोटी संख्या है। ठीक,
यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसका अवरोही क्रम क्या होगा। इसका अवरोही क्रम पूछ रहा है इस क्वेश्चन में आपसे। तो अवरोही क्रम का मतलब है सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ा वाला, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक, बड़ा के बाद छोटा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, ऐसे लिखेंगे। तो देखिए इसको बना लेंगे। 4 की पावर इसे 1/3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2, ठीक। यहाँ पर होगा 3 की पावर 1/6 और यहाँ पर होगा 5 की पावर 1/4। तो 3, 6, 4 है, यानी एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक। यानी 1/12 हमें सभी की पावर को बनाना होगा। तो कर लीजिए, यहाँ बना लीजिए 1/12। 12 बनाने का मतलब ऊपर भी 4 से हम गुणा कराएंगे और यहाँ भी 4 से। यहाँ 12 बनाना है तो 6 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 2 से गुणा और यहाँ पर हो जाएगा 3 से गुणा, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और इस पर पूरा लगा दें 1/12। 4 की पावर 4 लिखकर 1/12, क्योंकि अंश वाले को इस पर पावर लगा देंगे और 1/12 लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 6 और पूरे की पावर 1/12। यहाँ होगा 3 की पावर 2, पूरे की पावर हो जाएगा 1/12। यहाँ 5 की पावर आ जाएगा 3, 5 की पावर 3 लिखेंगे और इस पर पूरा ब्रैकेट लगाकर पावर लगा देंगे 1/12, ठीक। देखिए इसको लिखने का ये मतलब है, जैसे 4 की पावर 4 है, इस पर 1/12 हुआ, तो ये 4 की पावर 4 गुणे 1/12 होगा, तो 4 3 12 1/3 वही आ गया, फिर से 4 की पावर 1/3, ठीक। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 4/12, यानी 4 की पावर 4/12 लिखा हुआ है, तो इसको हम 4 की पावर 4 लिखकर और 1/12 ऐसे कर दें, ठीक। और इन दोनों का जब होल स्क्वायर पर पावर लगा रहेगा, पावर के ऊपर जब पावर स्क्वायर में लगी रहेंगी तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए ऐसे पावर लगा है 4 की पावर 2 की पावर 5, तो इन दोनों का आपस में गुणा नहीं होगा, इन दोनों का आपस में गुणा नहीं होगा ऐसे। लेकिन यदि होल स्क्वायर में रहेगा तो गुणा हो जाएगा, नहीं तो इसके पहले ये ऐसे सॉल्व होगा, 2 की पावर 5 पहले सॉल्व हो जाएगा, फिर 4 पर पावर लगेगा, ठीक। तो यहाँ देखिए 4 की पावर 4 है, यानी 4 चौक 16 चौके 64 में फिर 4 से करेंगे तो 256 की पावर 1/12। यहाँ पर 6 बार करना है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64 आ जाएगा। 64 की पावर 1/12 ये हो गया। 2 बार है, 3 त्रिक्का 9 की पावर 1/12 और ये 3 बार है, यानी हम 25 पंचे 125 की पावर 1/के आ जाएगा कितना, 12। अब हम देख लेंगे कि किसका बेस सबसे छोटा है, किसका बेस सबसे बड़ा है। जिसका बेस सबसे बड़ा होगा उसे हम पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें लिखना अवरोही क्रम, सबसे बड़े वाले को पहले लिखेंगे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अवरोही क्रम लिखना है, देखिए 125 है 256, यानी ये सबसे बड़ा है, तो इसको लिख लेंगे। 4 है, यहाँ पर पावर 3 है, ठीक। ये है सबसे बड़ा। इससे छोटा का मतलब इधर मुँह बंद रहेगा। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है और मुँह इधर हो जाएगा इसका, ठीक। इसके बाद 125 वाला है, यानी 4 रूट, ये है 5 लिखा है रूट में, यहाँ पर लगा हुआ है 4। इससे छोटा कौन सा है, 9 है, 64 है, तो आप कहेंगे कि 64 से छोटा 9 है, यानी इससे छोटा जो है ये होगा, यानी इसको लिखेंगे अंडर रूट। तो फिर इसके से छोटा है ये वाला, यानी ये लिखेंगे, ठीक। करड़ी में 3 है, इस पर पावर 6, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये इसका कौन सा क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। यही इसका क्या आ जाएगा, अवरोही क्रम, मतलब घटता हुआ, ठीक। घटते क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें आपसे कह रहा है कि सबसे छोटा कौन सा होगा, ठीक। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3। यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 1/2 और ये हो जाएगा 4 की पावर 1/3, ठीक। 2 है 3 है, 2 है 3 है पावर में, तो एलसीएम 6 हो जाएगा, यानी हमें एलसीएम सबकी पावर बनाना होगा 1/6। 1/6 बनाने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा और यहाँ पर होगा 2 से गुणा, यहाँ पर कर लेंगे 3 से गुणा और यहाँ पर हो जाएगा 2 से गुणा, ठीक। अब 1/6 पावर बन जाएगी। इसको लिख लेंगे 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/6। इसे लिखेंगे 2 की पावर 2
पूरे की पावर 1/6, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/6, और इसको लिखेंगे 4 की पावर 2 पूरे की पावर 1/6। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27 की पावर 1/6, 2 दूनी 4 की पावर 1/6, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 की पावर 1/6। इसके बाद आ जाएगा 4 चौक 16 की पावर 1/6। अब इसमें देख लेंगे बेस यानी आधार को देख लेंगे और हम समझ जाएंगे कौन सी संख्या सबसे छोटी है। आधार इसका 27 है, 4 है, 8 है, 16 है, यानी 4। ये वाली संख्या हो जाएगी सबसे छोटी, कहने का मतलब ये जो है सबसे छोटा हो जाएगा। तो ऐसे ही समझकर और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको बताए गए काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।